का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। मुर्शिदाबाद का मुस्लिम लोगों का सपोर्ट मिल रहा है या पूरा राज्य से? पूरा स्टेट का हाँ, पूरा स्टेट का मुसलमान का सपोर्ट मिल रहा है। देखिए ना 6 दिसंबर फ्राइडे था, तो फ्राइडे में मैं ही लीम रखा गया। तो लीम रखने के बाद जो फ्राइडे सैटरडे था, तो मैं 6 दिन बाद फिर जो जुम्मा है, आज जुम्मा हुआ, तो जो जुम्मा आया तो किसी को ऐलान नहीं किया, किसी को नहीं बुलाया। खुद 1 लाख लोग सारा स्टेट से मुसलमान लोग आ गया वहाँ जुम्मा के नमाज पढ़ने के लिए। उनका घर घर अच्छा मार्बल दे के मस्जिद है, वो मस्जिद छोड़ के यहाँ चला रहा है। इतना इमोशनल आया उनको, वो स्टेट को भी तो आ रहा है, पास में झारखंड, बिहार, असम, त्रिपुरा, सब लोगों को कुछ न कुछ आने वाला है। आज 2 लाख नमाज पढ़ने के लिए, और या कोई नमाज मस्जिद पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुआ, वो फरवरी मार्च में होगा शुरू। लेकिन इतना इमोशनल है वो। फर्स्ट जुम्मा आएगी पिछला शुक्रवार, वो भी फ्राइडे में आ गया 1 लाख लोग, आज फिर वो डबल हो गया 2 लाख। मान लीजिए यहाँ पे आपको अगर इधर टीएमसी का हटाना है, ये आपका अगर इरादा है, तो यहाँ पे 2 डिवीजन करना पड़ेगा। एक है भाजपा को पास हिंदू का वो तो कंफ्यूजन हो ही जाएगा। और आप मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठाना, तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपका पास जाएगी, भाजपा का पास जाएगी। वो कैसे जाएगा? कैसा इससे कहेगा जो हिंदू लोग ममता बनर्जी को ऊपर भरोसा कर रहा है, वो अच्छा तरीका से मालूम है जो मुसलमान लोग को 100 से 90% चुनाव में ममता को पास है, तो वो वोट जो चुनाव से हट जा रहा है, जो मुसलमान वोट वहाँ से हट रहा है, तो वो हिंदू लोग दिखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगे, तो उनका एक ही ऑप्शन है जो बीजेपी को, भाजपा को। मैं सीधा बोलूँ कि जो मेरा को और वोट डालो, मैं वहाँ चीफ मिनिस्टर जो ही बनेगी, मेरा को निर्णायक भूमिका मेरा निर्णय चाहिए, मेरा हाथ पर आएगी, तो मैं अगले दिन चीफ मिनिस्टर जो होगी वो हिंदू लोग की होगी। मेरा कोई टारगेट नहीं है चीफ मिनिस्टर बनना, लेकिन जो लोग बनेगी उनको मेरा पास 80-90, 294 से 80-90 मेरा पास रहेगी, तो मैं अगले दिन वो चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट देने के लिए एजेंडा रखूँगा। भाजपा से अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो आप सपोर्ट देंगे? पूरा सपोर्ट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ममता को किसी कीमत में नहीं आना है। मान लीजिए ऐसा कुछ पोजीशन हो गया कि आपके पास मान लीजिए 50-60 आसन आ गए और भाजपा का होगा तो टीएमसी के पास बराबर का होगा, तो उस वक्त अगर आप टीएमसी को वो ताकत लगाएगी मेरे को सपोर्ट लेने के लिए, लेकिन मैं नहीं दूंगी भाजपा को देंगे। लेकिन आप अंडरग्राउंड में आपको सब जो एग्रीमेंट होना करने चाहिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले मैं ये आपको खिलाफ ही बोलूँगी, इलेक्शन भाजपा के खिलाफ बोलना चाहिए, नहीं तो ये वोट इकट्ठा मेरे पास नहीं आएगी, फिर वो ममता बनर्जी को पास डाल देंगे। मेरा जितना ममता बनर्जी को खिलाफ बोलेंगे उतना ही भाजपा को खिलाफ बोलेंगे। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को सब मेरा पास हुआ, और शुभेंदु अधिकारी, हाँ वो शुभेंदु अधिकारी बोला जो अब दिल्ली जाएगी 22 तारीख को बाद, मैं यूपी जाऊँगी अलग करके, तो सेंट्रल लीडरशिप को सब बात करा। फिर डायरेक्ट और जो मोहन यादव जी है ना, मध्य प्रदेश मोहन यादव, वो मेरा साथ कनेक्शन रखते हैं। वो लोग बोला जो पीएमओ का साथ मेरा बात हुआ, आपको साथ कनेक्शन रखने के लिए वो लोग सीएम भी अपने साथ कनेक्शन रखा। हाँ, सीएम डायरेक्ट मुझे हम लोग का आसाम का सीएम, आसाम का जिम्मेदारी दिया, लेकिन बाद में पीएमओ आसाम को जोड़ के रखा, लेकिन डायरेक्ट मोहन यादव जी को मेरा साथ बातचीत करने के लिए, तो दोनों को ही मेरा कनेक्शन में है। आपको 100 से 110, 120 तक जा सकता भाजपा, लेकिन आपको 148 नहीं मिलेगा। जितने ही शुभेंदु अधिकारी जी बोली है उनको मैं बोला, तो बोले ठीक है, आप
फोटो जोड़ के और मोहन जी मुझे बताया जो आपको जो 70-80 जो सीट आपको मिलेगा तो डायरेक्ट आपको डेपुटी दे दूँगा। मेरा आपसे ये बोलूँगा आपको डेपुटी ठीक है डेपुटी तो बढ़िया है। नहीं ये तो ठीक है, ये हम लोगों को इसकी सोच यही है। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुंडा करना है ना, इसको आपको हद तक जाके इसको बेवकूफ़ भी बनाना। अगर आप बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो ये आपका पॉलिसी क्या मतलब पॉलिसी ऐसा ही है। देखिए मैं उनको भी बोला, सुरेंद्र जी को बोला मेरा पास पैसा चाहिए, मैं मुसलमान को इकट्ठा करने के लिए उनको चुनाव में मेरा पास वोट लेने के लिए वो एक सीट में 3 करोड़ 4 करोड़ खर्चा होगा। और जो टीएमसी वाला जो है सत्ता में वो पैसा ज़्यादा नहीं देते, लेकिन आज के दिन में जो नया नया मेरा मुसलमान को जो उम्मीदवार खड़ा करेगी वो सब शिक्षित मतलब होगी, साक्ष्य भावमुक्ति होगी, मुसलमान को पास उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है, लेकिन मेरा पैसा का जरूरत है। आपको टोटल कितना पैसे का जरूरत है जो आप ये अपने लक्ष्य है इसको पूर्ण कर सकते? नहीं पूरा लक्ष्य होगा 1000 मिलेगा तब बहुत, मतलब 1000 करोड़। तो ये जो है इसको मतलब कैसे आपको मतलब आपका प्लानिंग क्या क्या है, मतलब प्लानिंग ये यही है आपका क्या आप कैसे इसको तोड़ेंगे, मतलब मुस्लिम को कैसे तोड़ेंगे इस तरह से? कुछ जगह मेरा जो गांव है जो जगह रनीबल है, इतना दिन से मेरा खिलाफ जो जितना बार मैं चुनाव लड़ा तो आपका पार्टी का कोई उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार को पास ज़्यादा पैसा भी आ रहा है, लेकिन वो पैसा ग्रास रूट में वो यूज नहीं पहुँचा नहीं। लेकिन मेरा इतना ग्रास रूट में आदमी है, उनको घर घर कोई पैसा पहुँचेगी ना तो ये कोई बेअदबी नहीं करेगी। ये मेरा अगर वैसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर है पहले से मेरा जो ऑप्शन रहेगी, मैं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो मैं 300 करोड़ रुपया में पहले से वो जो आपको बिहार में जो चुनाव नीतीश कुमार की जो फॉर्मूला में क्या जो 1,000 करके 12 महीना में एक साल में 12,000 वो दे दिया 10,000 करके पर फैमिली, तो पूरे वोट तो आपका पास चला गया। क्या मतलब आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन वो लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा ना, आपका पास ज्यादा बनेगा। मेरा आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको मेरा आज के दिन में आपको ये भरोसा दे रहा है, जो मेरा पास 1000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा मिलेगा। और मेरा ये भी आपको एग्रीमेंट करके देंगे, जो मेरा सीट तो 70-80 होगी, आपको 100 से 120 तक पहुँच जाएगी, तो ममता बनर्जी वो 100 से नीचे रहेगी। तो मैं साफ चुनाव को बाद लोगों को समझाएगी, जो सेंट्रल में बीजेपी है उनको 3 टर्म्स जो ममता बनर्जी था, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ मुसलमान के लिए, कोई डेवलपमेंट बंगाल में नहीं है। 100 का गारंटी दिया, जो 100 दिन का जो काम लेबर का वो भी पैसा अभी तक नहीं मिला ठीक ठाक से। सारे ये मुसलमान मेरा ऊपर पूरा भरोसा करें, ये आपको याद करना। अगर आपका ग्रासरूट वाले जो मुस्लिम लोग हैं वो अगर उस वक्त अगर आपको बोले कि आप यहाँ पे बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो उधर तो बीजेपी ने हम लोगों ने बाबरी मस्जिद तो तोड़ा था, तो उसको हम लोग क्यों सपोर्ट दिए? तो अब आप उसको कैसे समझे? नहीं तो पहले से ही बोल रहा है, नहीं चुनाव में मुद्दा उठाया जो आज का दिन में डायरेक्ट कोई टीएमसी को 150 में पहुँच देना चाहिए, तो वो भी बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। वो भाजपा को 150 में पहुँच जाएगा तो भी डायरेक्ट मेजोरिटी मिलेगा, तो मेरा बाबरी मस्जिद नहीं होने देगा। इसीलिए मैं बोला 294 में मैं 100 दो और वो 100 मिले भाजपा को, 294 टीएमसी को मिले, तो मेरा सीएम जो ही बनेगी मेरा निर्णायक भूमिका में रहेगी। मेरा तो बोलना है कि अगर आपको 70-80 सीट मिल गया तो भाजपा से वो तो जय चीफ मिनिस्टर बने, मेरा तो सपोर्ट तो लेना आपका सपोर्ट चाहिए। वही हम बोल रहे हैं कि आप मान लीजिए टीएमसी को भी 150 के आसपास मिल गया, उसको भी मिल गया, तो आप सपोर्ट आप उस वक्त किसको, अगर टीएमसी की तरफ चला गया तो
कहीं नहीं जाएगी। मैं तो आपको इसीलिए देखिए, आपको कोई सपोर्ट देने का कोई प्रॉब्लम होते तो मैं आज के दिन में सब बोलते आपको साथ कोई बैठने नहीं चाहते, आपको साथ कोई पैसा भी नहीं देना चाहते। मैं इतना ईमानदार आदमी है, मेरा 62 उम्र है, मैं किसी को पैसा लेके किसी को साथ कोई भी करप्शन में जुटा नहीं है। तो दादा हम लोग कंक्लूजन में आ जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ हायर अथॉरिटी को बता देते हैं कि आपका ये धनराशि चाहिए, ये अगर आपको अमाउंट मिल गया तो आगे जाके आप एटलीस्ट 50 to 60 वोट आपको जो 8 लाख देना है मेरा एक साथ में नहीं चाहिए, मैं पार्टली देना चाहिए। मैं जो 22 तारीख ले मैं जो बाबरी मस्जिद का जो लिम रखा उसी दिन मेरा 82 लाख खर्चा हुआ, तो उसी टाइम तो पैसा भी नहीं था ट्रस्टी में, ओनली फॉर 5 लाख था। मेरा बिजनेस का पैसा डालते वो किया था, तो आज के दिन में वो 6 से 7 करोड़ आ गया। मेटियास भी 2-3 करोड़ को आ गया। ईटा ये तो हम लोग देख रहे हैं वीडियो में, ये आपका एकदम ऐसा ही चल रहा है। तो मैं ही आपको यही बोलते हैं जितना जल्दी है 2 करोड़ 200 करोड़ दे दीजिए। मेरे को साथ दिल्ली हो कोई ऐसा कॉन्फिडेंशियली कोई ना ये सुरेंद्र अधिकारी को सब मैं टाइम से बात हो रहा है, मैं मेरा है तो आपको पूछ लेगी तो मालूम हो जाएगी। नहीं, हम बोला है कि ये जो फंड मतलब आपके पास आएगा तो ये फंड आपको सुरेंद्र अधिकारी आपको लेना है, आप डायरेक्ट करना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस सुरेंद्र अधिकारी मुझे बताया जो आपको दिल्ली लेके जाओगे, दिल्ली को जो बंगाल का जो इलेक्शन के जो मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है, और वो हिमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है, तो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट था। तो वो भी बोला मैं दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में वो बुला लेंगी बात कर, लेकिन उनको साथ मेरा कोई पैसा के लिए बातचीत नहीं हुआ। वो यही बात बोला जो आपको मेरा। तो आप एक काम कीजिए, जहाँ पे भी आपको पैसे की पूछा जाएगा यही अमाउंट ही बता दीजिए, वरना क्या होता है ना, मान लीजिए हम तो आपका तो हम लोगों को इमेज खराब आप लोग जानते हैं, तो आप हर एक जगह में ना यही अमाउंट जो हम इसको ही प्रपोजल में हम लोग रखेंगे, ठीक है। और है दादा यहाँ पे जो सीट है, देखिए हर एक सीट में तो मुस्लिम वोटर इक्वल नहीं है, कोई जगह में 10% है तो कोई जगह 50% हो जाए 80%, वो भी आपके काम पर आएंगे। कोई 20% होगी और मैं उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे, वो तो 80% हिंदू मेजोरिटी सीट है, वो आपका ही फायदा मिलेगा। जो मेरा 135 और 45 सीट में जो चुनाव लड़ेगी ना, जो हवा में मेरा पास जो वोट हो रहा है वो जो आवाज़ उठेगी मुद्दा उठेगी, उसी टाइम जो 20% आए वो भी उनको पास चुनाव में वोट नहीं डालेगी, वो कांग्रेस को पास सीपीएम को पास जो वोट डालेगी, तो वो तो फायदा भाजपा के ही मिलेगी, आपको सपोर्ट करेंगे ना। करेंगे। मैं तो बोला आप ये एग्री होगी, मेरा को ये मदद करेगी, तो आप भाजपा को जहाँ बैठ के जितना नेता को सब बैठे, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल इलेक्शन का टाइम था, ये किसी को खुलना नहीं चाहिए। पता नहीं होना चाहिए कि आपके साथ बीजेपी का सहयोग है। ये होने का तो मेरा रिजल्ट खराब नहीं, ये होने से तो आपके पास से मुस्लिम लोग निकल जाएगा। वो बोलेगा कि इनको पर्सनल इंटरेस्ट ने ये सब किया, नहीं तो वो कोई खुलना नहीं, मैं चैलेंज करके तो बोलूँगा, लेकिन मेरा को साथ आपका एग्रीमेंट होगा, साइन होगा, मैं इलेक्शन का बाद आपका चीफ मिनिस्टर होगा, सीट्स को भी आप निर्णय लेंगे, मैं खुलना सपोर्ट देंगे, लेकिन मेरा कुछ दफ्तर तो मिलना ही चाहिए मुसलमान लोगों के लिए होगा, तो मेरा क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, मैं ओपन बोला जो ममता भाजपा कोई चीफ मिनिस्टर है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप ही आपको वोट तक यहाँ पर आपको अंदर से आपको सुरेंद्र अधिकारी के साथ रिलेशन रखना है, लेकिन ओपन में आपको उसको गाली भी वो तो बातचीत करके रखा, वो भी मेरा खिलाफ बोल रहा है। हाँ। वो भी काल बोला परसों, वो बोला जो मैं को भी जो बाबरी मस्जिद का लिम रखा, तो वो मैं
150 तक पहुंचने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर होने दीजिए तो इनको मैं रोक दूंगा, इनको बाकी मस्जिद नहीं बनने दूंगा। वो तो बोलना ही चाहिए, तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान बहुत आसानी है, उसी तब तो बोल रहे हैं। आज के दिन को 100 मुसलमान से 80 मुसलमान को मेरा खिलाफ कोई बोलेगी तो आपको तोड़ के मारने जाएगी। देख लीजिए आप परीक्षा करके, ऐसा ही हालत। आप उनके इमोशन को पकड़ लिया। ये जो बाबरी मस्जिद वाला इमोशन है इसको पूरा पकड़ लिया। इसीलिए तो मैं जानबूझ के ये, वो तो आपको कुछ आदमी मुझे को धमकी दे रहा है, बोला वो बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, तुम हुमायूं को नाम पर करे, तुम दूसरा को नाम पर ले हुए। लेकिन वो दूसरा नाम पर छोड़ेगी तो इमोशनल टूट जाएगी। आज का दिन में जो इमोशन है बाबरी के नाम पे है। लेकिन बाबर क्या वो मेरा बाबर को सब कोई लेना देना नहीं है, वो एक मस्जिद था, इसीलिए इनको पास इमोशनल है। जो मस्जिद तो था अल्लाह का था, बाबर से आपको लेना देना नहीं। अच्छा, और यहाँ पे दादा मान लीजिए ये बाबरी मस्जिद पूरी वजह से नहीं बन पाया तो आगे जाके क्या हो सकता है? देखिए, एक सच बात है, जो आज का दिन में जो आया, नहीं तो फरवरी में ये शुरू कर देंगे सारे प्रकल्पों, तो नहीं अभी शुरू नहीं करेंगे। सिर्फ वो बाबरी मस्जिद का फरवरी से शुरू करेंगे, स्टार्ट होने का 5% काम चलेंगे वो चुनाव को टाइम पर। तो चुनाव खत्म हो जाएगी तो काम चलेगी। कोई ऐसा हालत आएगी जो सरकार मेरा ऊपर निर्णय सकती होगी तो उनको समझा के वो मस्जिद बना देगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई रोक दिया, कोई कोर्ट में जाके रोक दिया, कोई किसी को लिए रोक दिया तो मेरा ऊपर कम गुस्सा नहीं आएगी। वो बोला ये तो हर कोशिश किया। या हो सकता है या आप मान लीजिए 5% करके आपको तो वोट मिल गया, आगे जाके अगर तो दूसरे किसी का केस डालवा दीजिए। कोई केस डाला के कोई रोक देगा तो मेरा क्या करेगा? कोई तो ये तो मेरा इलेक्शन का फायदा है। वो आपको बोला ना, मेरा दिमाग ऐसा ही है। मैं 62 प्लस उम्र है, नहीं 43 ईयर्स से मैं पॉलिटिक्स